हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है। अगर आप किसी कंपनी का शेयर ओन करते हो तो उसका मतलब क्या है और वो कितना डिफरेंट होता है गैम्बलिंग से, क्योंकि आज भी शेयर मार्केट को सट्टा बाजार कहा जाता है और लोग यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। तो क्या शेयर मार्केट वाकई में आपको रातों रात अमीर बना सकता है? आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मार्केट से और क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको इस मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले? तो जानते हैं इस वीडियो में कि शेयर मार्केट आपके लिए बेनिफिशियल है या दिस इज एज रिस्की एज पीपल से। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और बिल्कुल तब डिसीजन लीजिए, आप खुद लेंगे कि आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट जो थंब रूल होता है, आपको देखना पड़ेगा कि आप किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। लाइक मैं एग्जांपल दूंगी, आइशर मोटर्स, उन्होंने 7 to 8 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। बहुत सारा कंपनीज है, एमआरएफ टायर्स ने, एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स हमेशा एक कांस्टेंट रिटर्न दे रहे हैं। तो इनफैक्ट आपको अच्छे स्टॉक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिन कंपनीज के फंडामेंटल्स राइट हैं। तो अगर आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर लेते हैं तो आपका मनी ग्रो होता जाएगा और आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि नहीं मेरा पैसा शेयर मार्केट में डूब जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट ये होता है कि क्यों लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है और पैसा डूब जाता है, एक सट्टा बाजार है। इसमें डिफरेंस है फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट की जब भी हम बात करते हैं इक्विटीज में या स्टॉक मार्केट में तो एक टाइम होराइजन लेके चलते हैं, वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मिनिमम 5 years होना चाहिए और 5 years एंड अबव, क्योंकि कंपनी को जैसे मैंने कहा कि पैसा चाहिए एक्सपेंशन के लिए। तो आप जब पैसा दे रहे हो कंपनी को, कम से कम मनी यूटिलाइज करने के लिए उस कंपनी के पास 5 years तो आप मनी दो, तभी तो वो एक्सपैंड कर पाएगी। बट लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट लेना चाहते हैं। इंट्राडे भी ट्रेडिंग होती है कि मॉर्निंग में किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट नहीं कहूंगी मैं, पैसा लगाया और फिर शाम को निकाल लिया। तो इससे क्या हो रहा है, कंपनी को तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, आप प्राइस फ्लक्चुएशन पे प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। तो दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, ये स्पेक्यूलेशन हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए लोग शेयर मार्केट को सट्टा बाजार कहते हैं। बट अगर आप फंडामेंटल्स रीड करके अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हो मिनिमम 5 years, आई एम श्योर आपका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा और 10 साल में आपका पैसा 10 गुना भी हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि इक्विटी गोल्ड से भी बेटर रिटर्न देता है, रियल एस्टेट से भी बेटर रिटर्न करता है। और इनफैक्ट सोचने वाली फ्रेंड्स ये बात होती है कि अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल, ये आप लोग सोचते हैं कि एक दिन में मेरा पैसा डबल हो जाए या एक महीने में डबल हो जाए और मैं एग्जिट कर जाऊं। बट गोल्ड में आप जब इन्वेस्ट करते हो तो कभी ये नहीं सोचते हो कि 6 महीने के बाद अगर पैसा डबल हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा, या रियल एस्टेट में कभी आप शॉर्ट टर्म गोल लेके नहीं इन्वेस्ट करते हो। तो इसी तरह आपको इक्विटी को भी एक लॉन्ग टर्म गोल समझ के, एक लॉन्ग टर्म के होराइजन के हिसाब से ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये मैं बताऊंगी कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग से कितना डिफरेंस है। अगर आपको रातों रात अमीर बनना है या तो तब तो आपके लिए लॉटरी ठीक है, या किसी कसिनो में आप रातों रात बहुत ज़्यादा अर्न कर लेते हो तो वो अलग बात है। बट शेयर मार्केट इज सीरियस इन्वेस्टिंग और इसके लिए आपके को रिसर्च करना चलेगा। और गैम्बलिंग क्या होता है, आपको कोई गट फीलिंग होती है तो आप मनी बेट करते हो, या तो आप जीतते हो या तो आप पूरा हार जाते हो। बट फ्रेंड्स, शेयर मार्केट ऐसा वर्क नहीं करता है। आप किसी भी स्टॉक्स को या किसी भी कंपनी के शेयर को गट फीलिंग के हिसाब से नहीं ले सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल आप देखो, इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को या जैसे कि वो बहुत हाई वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है, वी कैन नॉट टच द वायर्स। अगर हम वायर को बिना किसी प्रोटेक्शन के टच करेंगे तो मे बी
हम लोग अपनी लाइफ खो दें, मे बी क्या खो ही देंगे। तो उसी तरह हमें एक स्विच की ज़रूरत होती है। हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने हाउस में भी रेगुलेट करते हैं, स्विच की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट ये बहुत बड़ा सी है फ्रेंड्स। अगर आप बिना किसी होराइजन के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के इन्वेस्ट करो तो आप शायद अपनी मतलब यू विल लूज योर मनी। तो एक स्विच यहाँ पे आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होता है जो आपको गाइड करता है कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से स्टॉक्स ओवरवैल्यूड नहीं हैं, और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज द राइट टाइम टू एंटर द मार्केट। और टाइम की बात ही होती है कि कोई भी ये नहीं गारंटी लेगा कि कल बढ़ेगा मार्केट या किसी को नहीं पता होता है। बस मंत्रा यहाँ पे यही है, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहिए। मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का वाया म्यूचुअल फंड्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज आप वो भी वीडियो देखिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी बहुत अच्छा जरिया है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। हम यहाँ म्यूचुअल फंड्स की बात कर ही रहे हैं, तो जैसे स्टॉक में आप अगर बोलोगे कि मेरे को अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड्स लेते हो, एसआईपी स्टार्ट करते हो, तो आप बहुत कम अमाउंट से, मतलब अगर आप महीने के 1000 रुपए से भी स्टार्ट करोगे ना, 20-25 साल में वो करोड़ों में बन जाएगा। तो यू विल, मतलब 1000 विल टर्न इन 1 करोड़। तो एक एसआईपी कैलकुलेटर होता है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। तो उसमें आप वेरी करके देख सकते हो कि मेरे को हर महीने कितने रुपए की एसआईपी करनी है, कितना परसेंटेज मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए। लगभग आप फ्रेंड्स 15 से 20% के बीच में ही एक्सपेक्टेड रिटर्न रखिएगा, क्योंकि वो जेन्युइन रिटर्न होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मनी किस रेट से ग्रो कर रहा है, एंड इट इज मैजिकल, बिलीव मी इट इज मैजिकल। एंड वन मोर थिंग, बहुत लोग इस पॉइंट पे मुझसे डिफर भी करें। हम जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पे आप इन्वेस्ट करो। बट हमने देखा है कि बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज और बड़ी कंपनीज भी वाइप ऑफ हो गई है। लाइक आप बात करो नोकिया की, कुछ साल पहले नोकिया मार्केट लीडर था, बट आज कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ साल पहले कोडैक के कैमरास बहुत चलते थे, बट आज नहीं चलता। तो टाइम टू टाइम हमें अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करते रहना है, हमें रिसर्च करते रहना है, और ऐसा ही नहीं है कि पैसा डाल के छोड़ दिया, वो कंपनी कहाँ थी और कहाँ हो गई, तो बिल्कुल भी नहीं करिएगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ कि हम जब अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, पोर्टफोलियो स्टॉक्स, ऑफ कोर्स आप किसी एक कंपनी में तो नहीं इन्वेस्ट करोगे, आप मिनिमम 10 अच्छे स्टॉक्स सेलेक्ट करते हो, उसमें आप कुछ परसेंटेज आप आईपीओस के लिए रख सकते हो या थोड़े नए कंपनीज के लिए रख सकते हो, बिकॉज उससे आपको सब्सटैंशियल ग्रोथ मिलेगा। आपका पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो कंपनीज होती है उनका एक सेट पैटर्न होता है 15% रिटर्न वाला। तो अगर आपको एक सब्सटैंशियल ग्रोथ चाहिए, तो आपको कुछ परसेंटेज अलॉट करना पड़ेगा नई कंपनीज के लिए। मैं यहाँ पे बात करूंगी इंडिया मार्ट का। इंडिया मार्ट का आईपीओ आया था 2019 में, एंड वन डे में, लिस्टिंग डे में, उन्होंने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न दिया था दैट वाज वूपिंग 34%। और आज तक जो उनके लॉयल इन्वेस्टर्स हैं, उनके शेयर्स को जो होल्ड करके रखे, गेस व्हाट, मनी केवल 2.5 साल में 4.5 टाइम्स बढ़ गया। दैट मीन्स द रिटर्न इज 450%। सो दिस इज लाइक अनबिलीवेबल, एंड ऐसा ही होता है शेयर मार्केट में। तो आपको अपने स्टॉक्स बहुत सोच समझ के रखना पड़ेगा, कुछ आईपीओस के लिए भी फंड्स रखने पड़ेंगे, कुछ स्मॉल कंपनीज के लिए भी रखने पड़ेंगे जो तुरंत एंट्री किए हैं, ताकि आपका ग्रोथ ग्राफ एकदम हाई हो जाए। यस, थोड़ा रिस्की होता है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ द मार्केट विल रिएक्ट। तो बस इसीलिए आप कुछ ही परसेंटेज में बोल रही हूँ कि आपको देना चाहिए, जितना आप कंफर्टेबल हो, कि इफ इन केस अगर ग्रोथ की जगह वो लॉस भी हो गया तो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ ना पहुँचे। बट येस फ्रेंड्स, अगर किस्मत अच्छी रही, अगर अच्छा रिटर्न मिला, तब तो फिर रियली योर पोर्टफोलियो विल बी एक्सेप्शनली, इट विल ग्रो, और आपका पैसा बहुत ही अच्छा ग्रो होगा। तो इनफैक्ट फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगी कि शेयर मार्केट से डरना नहीं चाहिए।
इट इज़ नॉट अ प्लेस कि जहाँ बहुत रिस्क है या कुछ है। थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा फंडामेंटल्स और थोड़ा सा रिसर्च चाहिए, जो अगर आपके पास अच्छा कोई फंड मैनेजर है या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप उनके रिकमेंडेशंस को भी कंसिडर कर सकते हैं, और खुद का थोड़ा रिसर्च चाहिए। तो माई टेक अवे, प्लीज डू इन्वेस्ट इन इक्विटीज, बिकॉज इक्विटी ही ऐसा एक मात्र आप कह सकते हो जरिया है जहां से आप इन्फ्लेशन बीट कर सकते हो और जहां से आप एक्चुअल में मनी अर्न कर सकते हो। लुक एट वॉरेन बफे, लुक एट राकेश झुनझुनवाला, इन लोगों ने स्लो एंड स्टेडली अपना एक नेटवर्थ क्रिएट किया है, एक वेल्थ क्रिएट किया है, और इक्विटी का ही मेन रोल होता है फ्रेंड्स। सो अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट किया है तो डू स्टार्ट नाउ। सो signing off, bye, this is Silky Agrawal.